हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम रीमान इंटीग्रल रीएनालिसिस बीएससी थर्ड ईयर में थ्योरम पढ़ेंगे। एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन इज ए इंटीग्रेबल फंक्शन। पहली बात तो क्या होना चाहिए, फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए और क्या होना चाहिए, मोनोटोनिक। मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है बच्चों, या तो फंक्शन आइदर इंक्रीजिंग हो और डिक्रीजिंग हो। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है, अगर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन ए बी, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे इंटरवल की वैल्यू बढ़ेगी, पॉइंट्स की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे ही क्या होगा, एफ ए लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ए बी। यानी कि स्मॉल नंबर पे स्मॉल वैल्यू आएगी और बड़े नंबर पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, बड़ी वैल्यू आएगी। जैसे जैसे इंटरवल की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी क्या होती जाएगी बच्चों, बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ए छोटा है तो एफ ए सबसे छोटा है, बी बड़ा है तो सबसे बड़ा एफ बी बड़ा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्स एक्स इज टू एक्स के इंटरवल ले लिया 0 to 2। ठीक है, तो एफ ए 0 यानी एफ 0 क्या आ गया, 0, तो सारी वैल्यू क्या रहेंगी फंक्शन की 0, और क्या आएगा एफ एक्स और लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, 2 का स्क्वायर 4। यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर की 0 2 के ऊपर क्या है, 0 और 4 के बीच में रहेंगी सारी की सारी। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा है बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ओके। एक डिक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन, तो ऐसा फंक्शन जिसमें इंटरवल की वैल्यू तो क्या हो जाए, बढ़े, जैसे 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 यहाँ पे ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी, तो इसमें उल्टा होगा क्या, अभी एफ बी लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ए, उल्टा होगा। यानी कि ए सबसे छोटे पॉइंट पे सबसे छोटे पॉइंट के ऊपर फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू आएगी और सबसे बड़े पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, सबसे छोटी आएगी। ठीक है, ओके। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या होता है, ये कैसा है, रिवर्स फंक्शन है 1/x। जैसे जैसे डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्वांटिटी क्या होती जाएगी, एफ एक्स की छोटी होती जाएगी। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये कैसा फंक्शन है बच्चों, डिक्रीजिंग फंक्शन। इसके अंदर इक्वलिटी भी होल्ड करती है, और इसके अंदर भी इक्वलिटी होल्ड करती है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों के अंदर क्या है, लेस देन इक्वल टू दोनों, यानी कि या तो लेस देन रहे या इक्वल टू रहे। ठीक है, तो इस तरह से हम कांस्टेंट फंक्शन भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं, वो इंक्रीजिंग में भी कर सकते हैं और डिक्रीजिंग में भी कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली में क्या करेंगे, इक्वल टू हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन नहीं आएगा। सिमिलरली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब हर एक वैल्यू क्या आएगी, लेस देन ही आएगी। ठीक है, इसमें हर एक वैल्यू क्या आएगी, बढ़ती जाएगी, और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगी, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, लेकिन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगी। ठीक है, और सिंपली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है बच्चों, इक्वल टू भी होल्ड करती है, तो वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, इक्वल भी हो सकती है फॉर ऑल पॉइंट्स पे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू आपने के ले लिया या 2 ले लिया। ठीक है, तो ये क्या क्या आएगा, 0 to 2 इंटरवल में क्या आएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, 2 लेस देन इक्वल टू एफ एक्स और लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि हर जगह क्या आएगी, इक्वलिटी होल्ड करेगी। तो कांस्टेंट फंक्शन भी क्या होता है, इंक्रीजिंग कह सकते हैं या डिक्रीजिंग, दोनों, बोथ, आप कुछ भी कह सकते हो इसको। ठीक है, दोनों में यूज़ होता है, इंक्रीजिंग में भी और डिक्रीजिंग में भी। समझ में आ गई बात बच्चों, ओके। तो मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, मोनोटोनिक फंक्शन अगर बात आ गई मोनोटोनिक की, तो वो क्या होता है, या तो ये आइदर इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा या फिर कांस्टेंट होगा, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। समझ में आई बात बच्चों, ओके। तो हमको ये प्रूव करके दिखाना है कि जो बाउंडेड और मोनोटोनिक फंक्शन है वो कैसा होता है, इंटीग्रेबल होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, भाई मान लिया फंक्शन कैसा है, लेट एफ ए बी ए नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन डिफाइन ऑन ए बी। अब नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों,
इंक्रीजिंग फंक्शन, मैंने बुक के हिसाब से बताया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। जो डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, एफ ए लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है बच्चों। ओके, अब इसके अंदर एक केस और आएगा, इफ एफ इज ए कांस्टेंट फंक्शन, तो क्या हो गया, देन रिजल्ट इज ट्रू, इट मीन्स रिजल्ट इज ट्रू होने का मतलब है कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेबल होता है। फॉर एग्जांपल ये मान लिया क्या ले लिया आपने, ये मान लिया क्या है यहाँ पे ए पॉइंट है और ये क्या है बी पॉइंट है, और एफ एक्स इजिकल टू मान लिया क्या ले लिया आपने के कांस्टेंट, एफ एक्स का मतलब क्या है वाई, वाई इजिकल टू के, वाई इजिकल टू के क्या है, मान लिया के पॉइंट यहाँ पे है, वाई इजिकल टू के, तो ये यहाँ से देखो, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये बना लिया हमने, तो क्या हो गया ये वाई इक्वल टू क्या हो गया, और यहाँ से ये क्या होगी, इसकी लेंथ होगी और ब्रेथ होगी, तो इस क्या बन गई, रेक्टेंगल बन गई, तो इसका एरिया हम सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इंटीग्रेबल हो जाएगा ए बी के ऊपर। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है, इंटीग्रेबल, कोई ना कोई फिगर ऐसी बनेगी जिसका इंटीग्रेशन हम सीधे सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे रेक्टेंगल बन गई या स्क्वायर बनेगी, कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज इंटीग्रेबल, ठीक है बच्चों। ओके, तो ये कांस्टेंट फंक्शन आके इसलिए लिए। अब हम ले लेते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। लेट एफ ए स्ट्रिक्टली एफ बी, एफ ए लेस देन एफ बी, ठीक है बच्चों। ओके, अब देखो, अब क्या करते हैं हम, पार्टीशन लेते हैं, लेट पी बी द पार्टीशन, क्या सी, a is equal to x नोट x1 x2 अप टू सोन xr माइनस 1 से xr अप टू सोन xn is equal to b, ठीक है। लेट p be द पार्टीशन, क्या ऑफ पार्टीशन ऑफ ए बी सच दैट नॉर्म ऑफ पार्टीशन, नॉर्म ऑफ दिस पार्टीशन लेस देन क्या आ जाए बच्चों, एप्सिलॉन एफ बी माइनस में एफ ए। अब यहाँ से एफ बी क्या है, एफ बी बड़ा है एफ ए से, तो एफ बी में से एफ पे घटाएंगे तो क्या आएगा, कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, और ये क्या है, एप्सिलॉन कोई भी ग्रेटर देन 0। तो एप्सिलॉन बाई एफ बी माइनस एफ पे क्या है कि ऐसा नंबर है, ऐसी पार्टीशन लिया है जिसमें लार्जेस्ट इंटरवल की लेंथ क्या है, ये एप्सिलॉन बाई एफ बी माइनस एफ पे से क्या है, कम आए बच्चों। समझ में आएगी बात बच्चों। ओके, अब सिंपली देखो यहाँ से, अब क्या है, सिंस एफ ए इज ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है। ओके, तो यहाँ से क्या है, एफ क्या है यहाँ पे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, अभी छोटे फंक्शन पे यानी कि छोटी वैल्यू पे ए बी इंटरवल के ऊपर, ठीक है, छोटी वैल्यू पे क्या देगा, यहाँ पे छोटी वैल्यू देगा, और बड़ी वैल्यू पे क्या देगा, बड़ी वैल्यू देगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एक जनरल इंटरवल ले लेते हैं, एक्स आर माइनस 1 और एक्स आर, ठीक है। तो यहाँ से क्या ले लेते हैं बच्चों, स्मॉल एम आर। अब ये क्या है, इनफीमम, क्या है देखो यहाँ से, इनफीमम ऑफ एफ एक्स इन एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर, ठीक है। और ये कैपिटल एम आर क्या है बच्चों, यहाँ से एल यू बी ऑफ एफ एक्स इन एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर। अब देखो, अब किस पॉइंट पे लेगा बताओ, क्योंकि स्मॉल एम आर क्या है, इनफीमम ऑफ एफ एक्स इन इंटरवल। तो अब ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब स्मॉल पॉइंट, छोटा पॉइंट कौन है इसका, एफ एक्स आर, ये क्या है एक्स आर माइनस 1। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब यहाँ से ये आ गया, अभी एफ एक्स आर माइनस 1 क्या आएगा, स्मॉल एम आर, और एफ एक्स आर क्या आएगा, कैपिटल एम आर। समझ में आई बात बच्चों। ओके, अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से क्या ले लेते हैं हम, यू एफ पी माइनस में एल एफ पी, ठीक
ठीक है, मुझे यही तो दिखाना है, यू एफ पी माइनस एल एफ पी क्या दिखा दूँ, किसी भी आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन से छोटा दिखा दें, ठीक है। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ बच्चों, समेसन आर बराबर है 1 to n, आर बराबर है 1 to n, क्या ले लेंगे एम आर, ठीक है, कैपिटल एम आर आएगा, कैपिटल एम आर डेल्टा आर माइनस में आर बराबर 1 to n ए स्मॉल एम आर डेल्टा आर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, आर बराबर 1 to n ए, क्या ले लिया यहाँ से एम आर, क्या डेल्टा आर क्या ले ले दोनों में से कॉमन, तो एम आर माइनस में स्मॉल एम आर लेस देन क्या आ गया बच्चों, ये क्या आ गया इनटू में डेल्टा आर। और यहाँ से देखो बच्चों, हमने क्या कर रखा है, अगर इस पी पार्टीशन के अंदर सबसे लार्जेस्ट इंटरवल की लेंथ क्या ले रखी है बच्चों, एप्सिलॉन बाई एफ बी माइनस में एफ ए, और ये डेल्टा आर क्या है बच्चों, एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर के बीच की क्या है लेंथ डेल्टा आर। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों मेरे पास है, यहाँ से क्या आ गया डेल्टा आर लेस देन क्या आएगा, लेस देन क्या आएगा एप्सिलॉन बाई एफ बी माइनस में एफ ए। तो यहाँ से क्या आ गया देखो, ये तो इक्वल टू है, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ से क्या लग जाएगा तो स्ट्रिक्टली लेस देन, क्यों, क्योंकि डेल्टा आर की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूँ एप्सिलॉन बाई एफ बी माइनस में एफ ए, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन बाई एफ बी माइनस एफ ए क्या है, एक ऐसा नंबर है जिससे इस पार्टीशन का नॉर्म क्या है लेस देन है इससे, ठीक है, यानी लार्जेस्ट इंटरवल की लेंथ क्या है इसे पार्टीशन का, वो एप्सिलॉन बाई एफ बी माइनस एफ पी से। तो यहाँ से क्या आएगा स्ट्रिक्टली लेस देन, क्योंकि यहाँ से ये डेल्टा आर की जगह क्या पुट करने वाला हूँ मैं ये, ठीक है। तो क्या आ गया बच्चों, यहाँ से क्या आ गया आर बराबर 1 to n ए कैपिटल एम आर माइनस में स्मॉल एम आर इंटू में क्या आ गया एप्सिलॉन बाई एफ बी माइनस में एफ ए। ओके, अब यहाँ से मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे को दिक्कत ना आए कोई किसी तरह, ठीक है। देखो यहाँ से तो क्या आ गया बच्चों, यहाँ से देखो, तो यहाँ से आ गया बच्चों मेरे पास आर बराबर है 1 to n ए कैपिटल एम आर माइनस में स्मॉल एम आर, क्या आ गया डेल्टा आर, और इस डेल्टा आर की जगह मैंने क्या पुट कर दिया बच्चों ये बड़ा नंबर, तो क्या आ गया यहाँ से तो इक्वल टू, यहाँ तो क्या लग जाएगा स्ट्रिक्टली लेस देन, ये मैंने यहाँ पे भी दिखा रखा है। तो आर बराबर है 1 to n ए, क्या आ गया यहाँ से कैपिटल एम आर माइनस में स्मॉल एम आर, और इनटू में क्या आ गया बच्चों एप्सिलॉन बाई एफ बी माइनस में एफ ए, ठीक है बच्चों। ओके, यहाँ से क्या आ गया बच्चों, यहाँ से क्या आ गया समेसन आर बराबर है 1 to n, एम आर की वैल्यू क्या पुट कर देंगे एफ एक्स आर, तो एफ ए एक्स आर माइनस में इसकी क्या पुट कर देंगे एफ ए एक्स आर -1, और लेस देन इनटू में क्या आ जाएगा एप्सिलॉन एफ बी माइनस में एफ ए। जब मैं इस सारे समेशन को r बराबर 1 to n तक क्या करूँगा खोलूँगा, तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से एफ बी माइनस में एफ ए इंटू में क्या आएगा एप्सिलॉन बाई एफ बी माइनस में एफ बी माइनस एफ से कट गए। तो ये कैलकुलेशन होती कहाँ से चली थी बच्चों यू एफ पी माइनस एल एफ पी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया यू एफ पी माइनस में एल एफ पी लेस देन क्या आ गया बच्चों एप्सिलॉन आ गया। तो यहाँ से फंक्शन मेरा क्या आ गया बच्चों इंटीग्रेबल आ गया, ठीक है। अब यहाँ ऐसे मैं आपको थोड़ा ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इसका समेशन कैसे आया एफ बी माइनस एफ पी। देखो यहाँ से मैं आपको बता दे रहा हूँ, खोलो इसको, देखो समेशन आर बराबर 1 to n ए एफ ए एक्स आर माइनस में एफ ए एक्स आर माइनस 1। खोलो बच्चों, आर की वैल्यू 1 पुट करो एफ x1 ठीक है, माइनस में क्या आ जाएगा एफ ए एक्स ए नॉट, प्लस में क्या आएगा एफ ए एक्स टू माइनस में एफ ए एक्स 1, ठीक है। लास्ट में क्या आ जाएगा एफ ए एक्स एन माइनस में एफ ए एक्स एन माइनस 1। ये कैसे कट जाएंगे बच्चों, देखो ये कट गया यहाँ से ऐसे, फिर x2 से आज x2 कट जाएगा और लास्ट में यहाँ से कौन कट जाएगा xn बच जाएगा। तो क्या बच गया बच्चों यहाँ से एफ ए एक्स एन, तो क्या रहेगा प्लस का
ठीक है। और ये माइनस में क्या बच गया ऐसे एफ ए एक्स नॉट, और पार्टीशन के अंदर क्या होता है ए इजल टू एक्स नॉट होता है और बी इजल टू क्या होता है एक्स एन होता है। तो यहाँ से क्या बच गया एफ बी माइनस में एफ ए। समझ में आ गई बात बच्चों? ओके, अब हम दूसरा केस लेंगे एफ एक्स बी ए नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ओके, दूसरा पार्ट क्या होगा बच्चों, लेट एफ बी ए नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी। अब की बार नॉन इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है बच्चों, उल्टा चलता है, यानी कि क्या आएगा अब की बार एफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ बी, उल्टा होगा। यानी कि छोटी वैल्यू पे क्या आएगी, ए क्या छोटी वैल्यू है तो एफ क्या आएगी, सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। अरे एफ बी क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू है तो एफ बी क्या आएगी, यहाँ से सबसे छोटी वैल्यू आएगी। समझ में आएगी बात बच्चों? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है। फिर ये वही केस इफ एफ इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। देन एफ इज ए इंटीग्रेबल ऑन ए बी, ठीक है। तो यहाँ से क्या ले लेते हैं बच्चों, अब की बार क्या है यहाँ पे लेट एफ ए ग्रेट क्या आएगा एफ ए ग्रेटर, स्ट्रिक्टली लेस देन लेंगे एफ ए ग्रेटर देन एफ बी, ठीक है बच्चों। ओके, अब क्या लेंगे लेट पी इजल टू वही ए इजल टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू अप टू सोन एक्स आर माइनस वन से एक्स आर एक्स एन इज इक्वल टू बी बी द पार्टीशन ऑफ ए बी सच दैट क्या बच्चों नॉर्म ऑफ पी क्या आ जाए लेस देन, अब की बार क्या आ जाए एप्सिलॉन बाई, अब की बार बड़ा पॉइंट ये है एफ ए माइनस में एफ ए बी। समझ में आ गया बच्चों? ओके, अब इसके बाद क्या है सिंस एफ ए इज क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है बच्चों। सो लेट अब की बार उल्टा होगा, अब की बार बड़ी वैल्यू पे क्या आएगा, बड़ी वैल्यू पे क्या आएगा इसका इन्फीमम आएगा और सबसे छोटी वैल्यू पे क्या आएगा इसका सुपरीमम आएगा, ठीक है। तो लेट अब क्या लेंगे लेट स्मॉल एम आर क्या ले लिया जी एल बी ऑफ एफ एक्स इन एक्स आर माइनस वन से एक्स आर, और कैपिटल एम आर क्या ले लिया बच्चों एल यू बी ऑफ एफ एक्स इन एक्स आर माइनस वन से एक्स आर, ठीक है बच्चों। अब देखो अब किसके ऊपर पॉइंट आया हुआ है ये एम आर किसके पॉइंट पे आया हुआ, अब की बार देखो क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन होता तो छोटे पे छोटा पॉइंट आता और बड़े पे बड़ा आता, लेकिन यहाँ पे क्या है अब की बार एफ ए क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या आएगा डिक्रीजिंग फंक्शन क्या आएगा बच्चों, तो क्या लेंगे यहाँ से एफ एक्स आर माइनस वन, यानी छोटी पे वैल्यू क्या आएगा कैपिटल एम आर, यानी कि छोटी वैल्यू पे क्या आएगा सुप्रीमम, और एफ एक्स आर पे क्या आएगा बच्चों स्मॉल एम आर। समझ में आ गया बच्चों? ओके, अब देखो यहाँ से क्या लेना मुझे वही काम यू एफ पी माइनस में एल एफ पी क्या आएगा समेशन आर बराबर 1 टू एन कैपिटल एम आर डेल्टा आर माइनस में आर बराबर है 1 टू एन स्मॉल एम आर डेल्टा आर। यहाँ से क्या आएगा बच्चों आर बराबर 1 टू एन एम आर माइनस में स्मॉल एम आर क्या ले लिया ऐसे कॉमन है डेल्टा आर। ध्यान से देखो, और डेल्टा आर क्या है यहाँ पे देखो डेल्टा आर क्या है लार्जेस्ट, डेल्टा आर क्या है यहाँ से डेल्टा आर क्या है यहाँ से एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस से 1, ठीक है। यानी कि हर एक डेल्टा आर जितनी भी है ये क्या है डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा आर सारी लार्जेस्ट इंटरवल की लेंथ क्या ले रखी है मैंने एप्सिलॉन बाई एफ ए माइनस एफ बी से। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों मेरे पास है अभी डेल्टा आर लेस देन किससे आएगा एप्सिलॉन बाई एफ ए माइनस में एफ ए
बी। तो मैं इस डेल्टा आर की जगह क्या देता हूँ, बड़ा नंबर रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो बड़ा नंबर रख दूंगा तो क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन आ जाएगा, आर बराबर है 1 to n, और क्या आ गया, कैपिटल एम आर माइनस में स्मॉल एम आर, इनटू में क्या आ गया बच्चों, एप्सिलॉन बाई एफ पी, एफ है माइनस में एफ है बी। समझ में आई बात बच्चों? ओके, अब मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ ऊपर से, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, यहाँ से क्या आ गया बच्चों, आर बराबर 1 to n कैपिटल एम आर माइनस में स्मॉल एम आर, और डेल्टा आर लेस देन क्या आ गया बच्चों, आर बराबर 1 to n कैपिटल एम आर माइनस में स्मॉल एम आर, ठीक है। और डेल्टा आर की जगह क्या रख दिया मैंने बच्चों, एप्सिलॉन एफ ए माइनस में एफ ए बी। और यहाँ से क्या आ गया बच्चों मेरे पास, अब मैं एम आर की और एम स्मॉल एम आर की वैल्यू रख देता हूँ ये यहाँ से, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ से, इज इक्वल टू आर बराबर 1 to n, कैपिटल एम आर क्या है, एफ ए एक्स आर माइनस 1 माइनस में एफ ए एक्स आर, एफ ए एक्स आर, और यहाँ से क्या आ गया, एप्सिलॉन बाई एफ ए माइनस में एफ ए बी। अब वही काम, इसका पूरा समेशन क्या आ जाएगा बच्चों, एफ ए माइनस में एफ ए बी, और इनटू में एप्सिलॉन बाई एफ ए माइनस में एफ ए बी, ये कैंसिल हो गया। तो कुल मिला के मेरे पास कहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट की थी मैंने, यू एफ पी, कहाँ से स्टार्ट की थी, यहाँ से यू एफ पी, यहाँ से, ठीक है। कैलकुलेशन होते होते यहाँ पे क्या होगी, एप्सिलॉन बाई एफ एल एफ पी का मोड क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन। तो इस केस में भी हमारे पास क्या आ गया बच्चों, फंक्शन इंटीग्रेबल आ गया। यहाँ से आप देख सकते हो क्या है, समेशन करो इसका, देखो एफ ए 1 पुट करो, एफ एक्स ए नॉट माइनस में एफ ए एक्स ए 1, फिर क्या आएगा प्लस एफ एक्स ए 1 माइनस में एफ एक्स ए 2, लास्ट में क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस में एफ ए क्या आ जाएगा, एक्स एन माइनस ए 1, और प्लस का क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, सॉरी यहाँ प्लस का आएगा, और माइनस में एफ ए एक्स ए एन, ठीक है। तो ये आ गए यहाँ से, ओके। तो क्या आ गए, ये सारे कट जाएंगे, ये कट गए यहाँ से, ये यहाँ से आगे कट जाएगा, लास्ट में यहाँ तक कट जाएगा। तो क्या बच गया यहाँ से, एफ एक्स नॉट और माइनस में एफ ए एक्स ए एन। तो एक्स नॉट क्या है यहाँ पे, एफ ए, और यहाँ से क्या आ गया, एफ ए बी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से ये चीज़ आ गई यहाँ से, ठीक है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन इज इंटीग्रेबल फंक्शन। ये आपकी थ्योरम क्या होगी बच्चों, प्रूव होगी। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू।